सगी का बहाना तो खूब ढूंढा है उस्ताद, मानता हूँ। लता, हमारी बात तो हमेशा बुरी रखती है। अच्छा नहीं कहेंगे जो, तुम भी क्या याद करो। पर हमारी आपकी तो आज इंडिया गेट पे मिलने की बात थी। वो तो सब ठीक है, पर पिकनिक की बात आपने इनसे नहीं कही। रेनू से कहने की क्या जरूरत थी? रेनू को तुम अच्छी तरह से जानती हूँ, गाड़ी लेकर जाती और जबरदस्ती बिठा लाती। नहीं आशा, मैं नहीं जाऊंगी। तब पिकनिक कैंसिल। क्यों री रेनू, तेरी वजह से मेरी पिकनिक कैंसिल हो रही है। रेनू क्या होता जाता है तुझे? अच्छा चलूंगी। रेनू रेनू घंटे आ रही हैं। अब क्या होगा? आप यहाँ से जाइए। अरे घबराने की क्या बात है, मैं कह दूंगी कि मेरे साथ आए। नहीं आशा, तुम नहीं जानती, इनको यहाँ रहने नहीं चाहिए। अब जाइए यहाँ से। अरे इधर से नहीं, नहीं इधर से नहीं, आंटी आ रही है, उधर से जाइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इधर से मार रही। अरे उधर से नहीं, उधर हो जाएगा। इधर लगा कुछ करना मेरे को। रेनू में किताब भूल गई थी, इसलिए लौट के आना पड़ा। क्यों, क्या बात है? वो आशा रेनू क्या कर रही है? धीरे धीरे वो लोग राम नाम जप रही है। राम नाम जप रही है? क्यों? जोशी ने कहा है इस मुहूर्त में इस तरह बैठकर 10,000 बार राम नाम जपने से सुंदर सुंदर दूल्हा मिलता है आंटी। लेकिन वो वहाँ बैठी क्यों है? वहाँ उसी खास जगह पर पश्चिम को मुंह करके बैठने से ज्यादा फल मिलता है। लेकिन आंटी तुम जाओ यहाँ से, गड़बड़ करने से सब घोटाला हो जाएगा। मुझे अपनी किताब लेनी है। किताब कहाँ है? वो वहाँ मेज पे रखी है। मेज पे? अच्छा आंटी तुम यहीं ठहरो, मैं भी लाता हूँ। मैंने कहा उस्ताद क्या हो रहा है? रेनू से कह देना हैं? ये लोग कितने जूते पहने हैं? 1 2 3 मर्दों के जूते, 6। आंटी उनके शुभ काम में खलल ना डालो। देखो उनकी आत्मा दुख से करा रही है। आंटी अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। क्या मुसीबत है? चली थी पिकनिक करने। मैंने कहा महाराज अब उठिए उठिए, लाइन क्लियर। अब आप अपनी मशहूर पिकनिक की बातचीत कर लीजिए और मैं आशा कहाँ है? आशा मिस्टर प्रेमन के साथ आएगी, तुम हमारे साथ चलो। क्यों मेरी जान, ये आशा कमबख्ती सब कुछ है। यहाँ जो इतना बंठन के चले आते हैं वो कुछ भी नहीं। अरे जियो राजा। मस्ती में चली मोटर, हम मस्त दिलों को लेकर मस्ती में चली मोटर। रग रग में उमंगे उठती, हाँ रग रग में उमंगे उठती, क्या रहेगा कुछ होकर। रग रग में उमंगे उठती, क्या रहेगा कुछ होकर। हाँ कोई पूछे न परियों
परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर, हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर। पंजाब मेल छूटी है, अहबा पंजाब मेल छूटी है, ना लगे कहीं ठोकर। पंजाब मेल छूटी है, ना लगे कहीं ठोकर। अजी देखो इधर हम कद्रदां आते तुम्हारे हैं, फिदा हो जाओगी अंदाज कुछ ऐसे हमारे हैं। जी हाँ, चेहरों पे पोत लाए हैं, चेहरों पे पोत लाए हैं भरपूर क्रीम पाउडर। चेहरों पे पोत लाए हैं भरपूर क्रीम पाउडर। हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर, हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर। लगते हो शोभर, हम मस्त दिलों को लेकर मस्ती में चली मोटर। हम मस्त दिलों को लेकर मस्ती में चली मोटर। हाँ कहो कुछ भी मगर पाकिट में हम अरमा भरे निकले। हुस्न की हाट में सौदाए मोहब्बत करने हम निकले। आबाद हमें होना है, वाह आबाद हमें होना है, खुद अपने को खोकर आबाद हमें होना है। आबाद हमें होना है, खुद अपने को खोकर। आबाद हमें होना है, खुद अपने को खोकर। हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर, हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर। हम फिल्म की है हीरोइन, हम फिल्म की है हीरोइन, तुम सर्कस के जोकर। हम फिल्म की है हीरोइन, तुम सर्कस के जोकर। हम मस्त दिलों को लेकर मस्ती में चली मोटर, हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर। हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर। कैसी रही पिकनिक? अच्छी रही। बैठिए। चलो वापस लौट चले, बहुत दूर आ गए, हमारी फ्रेंड्स परेशान हो रही हैं। छोड़िए मेरी फ्रेंड्स को, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। रेनू से आपके क्यों नहीं बनते? क्यों? लड़ाई की तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर वो आपकी जरा जरा सी बातों पे क्यों चिढ़ जाती है? और आप भी हैं जो उसे जरा जरा सी बातों पे छेड़ते रहते हैं। इसलिए कि चिढ़ने वाले को छेड़ने का मजा आता है, इसलिए चिढ़ता रहता हूँ उसे। सुंदर। क्या? कितना अच्छा नजारा है। बहुत सुंदर। अब चलिए यहाँ से चले। अच्छा आप अपने घर का पता क्यों नहीं मुझे बताते? यही ना
डरते हैं कि जबरदस्ती आधा हमकूंगी, चाय वाय पिलानी पड़ेगी? जी नहीं, ये भी कोई बात है। शौक से आइए, मैं 10 नंबर क्वींस वे पर रहता हूँ। क्या बिना बुलाए आप? मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कहिए कब आइएगा। ठहरिए, मुझे को कहने दीजिए। एतवार को आइएगा, एतवार को। कहिए कितने बजे आइएगा? यही 2 बजे। 2 बजे? एतवार को 2 बजे। एतवार को 2 बजे। चाय मेरे यहाँ पीजिएगा। अच्छा। अब चलिए यहाँ से। चलो। बड़े वो है आप, मैं तो डर गई थी। छोड़िए। जरा एक नजर हमें भी तो देख लेने दो अपनी देवी को। आज तुम्हें देखे 8 दिन हो गए, पर ऐसा मालूम होता है जैसे 8 सदियां गुजर गई। ये दिन कैसे बीते मैं ही जानता हूँ। रेनू, रेनू किस बात की सजा दी तुमने मुझे? रेनू, तुम इतने दिनों मुझसे क्यों नहीं मिली मैं जानता हूँ। पिकनिक वाले दिन फिर तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया था ना, इसलिए बुला भेजा था तुम्हें। तुम आओगे यकीन नहीं था, खैर तुम आ गई, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ रेनू, आज सच में बहुत खुश हूँ। बहुत बातें बनाना आती हैं आपको? नहीं रेनू, मैं बातें नहीं बनाता, यही मेरे दिल की सच्ची तस्वीर है। कुछ बीच में ऐसी गड़बड़ होगी, कुछ समझ में नहीं आया। ये आशा न जाने कहां से बीच में टपक पड़ी। रेनू, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे आशा से कोई मतलब नहीं। मैं सच कहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं आशा। आशा कहां? ये उसी की गाड़ी का हॉर्न है। ऐसे हॉर्न तो बहुत सी गाड़ियों में होते हैं। नहीं नहीं, आशा ही है। रेनू, आज दिन कौन सा है? संडे। संडे? ये मैंने क्या किया? गजब हो गया रेनू, गजब हो गया। आज इसी वक्त उसके यहाँ आने की बात थी, मैं तो भूल ही गया था। भूल गए थे? तुम शुभा मत करो रेनू, मेरा ये मतलब नहीं था। ये भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा इस लड़की का? रेनू, रेनू उसने जबरदस्ती यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था। जबरदस्ती? रेनू, तुम आशा को नहीं जानती। मैं आशा को नहीं जानती। ये भगवान, अब मैं क्या करूं भगवान। देखो रेनू, रेनू अब जरा ठंडक से काम लेना है, जरा ठंडक से काम लेना। देखो, मैं उसे उसी कमरे में बैठाऊंगा और फौरन रवाना करने की कोशिश करूंगा। बैठाओगे भी और रवाना भी कर दोगे? रेनू, मैं उसे मिनटों में रवाना करने की कोशिश करूंगा। आशा, देर तो नहीं हुई? ठीक वक्त पर है? देर काहे की, ठीक वक्त पर आई हो आशा। याद थी मेरे आने की बात या भूल गए थे? भूलूंगा कैसे? फिर ये एंगेजमेंट तो आपके सामने ही मैंने डायरी में नोट कर लिया था। आइए आइए, बैठिए बैठिए। कैसी हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ, थैंक यू। That's all right. कितने कमरे हैं आपके मकान में? कमरे 3। एक ये, एक वो। जरा देखिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप खामखा तकलीफ क्यों करती हैं? आइए बैठिए बैठिए। आज इतने दिनों के बाद तो हम जरा अकेले में मिले, क्या इधर उधर देखकर वक्त पर बात करेंगे? ओहो, तो आपको भी एहसास है इन बातों का? मैं तो समझी थी कि तकदीर मेरी ही फूटी है। आप बैठिए, मैं जरा नौकर से चाय कहकर आता हूं। अरे, अभी तो आप कह रहे थे कि वक्त बर्बाद ना करो, और अब आप ही चल दिए। देखिए, ये बात तो नहीं, आप आई हैं तो चाय पी कर ही जाएंगे ना, इसलिए मैं नौकर से जल्दी चाय लाने को कहता हूं। आप बैठिए, मैं अभी 1 मिनट में आया। अरे, वहां क्यों खड़ी हो? आओ, इधर बैठो, खामखा फिक्र करते हो, बैठो। मैं जरा चाय कहकर आऊं, तब तक तुम यहीं बैठना। बेरा,
बाहर में सबके लिए चाय लाओ। नाराज क्यों होती हो रेनू? रेनू वो तो सीधे इसी कमरे में चली आ रही थी, उसे बचाने के लिए उससे प्रेम की बातें करनी पड़ी। रेनू मुझे गलत मत समझो, मैं सच कहता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के दुनिया में किसी को नहीं प्यार करता। कमिंग। रेनू मुझे समझने की कोशिश करो। देखो इस वक्त तो सब कुछ ही करना पड़ेगा। जैसे ही चाय पी के विदा किया। रेनू रेनू मैं सच कहता हूँ मैं तुम्हें छोड़ के दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता। कमिंग डार्लिंग। इतनी जल्दी घबरा गई? लो मैं आ गया। आप तो कह गए थे कि मैं भी आता हूँ, फिर अंदर जाकर किससे बातें करने लगे? बातें किससे करूंगा? वहाँ कौन बैठा है मेरा? कोई नहीं। हाँ, एक बहरा है जो आपके लिए चाय बना कर ला रहा है, और दूसरा मैं हूँ जो आपके सामने बैठा आपका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है, देखूंगी जरूर। सुनिए 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 सुनिए। आप उधर कहाँ जा रही हैं? आइए आइए, क्यों हम दोनों का वक्त बर्बाद करती हैं आप? ऐसा वक्त फिर कभी मिलता है? आइए बैठिए बैठिए। आशा डार्लिंग, तुम्हें क्यों नहीं एहसास कि हमारे पास कितना थोड़ा वक्त है और कितनी बातें कहनी? तुम्हारे पास बैठकर ऐसा मालूम होता है जैसे हम एक स्वप्नों के संसार में। भगवान करे हमारे ये सपने हमेशा स्वप्न ही बने रहे, जिसमें हम, तुम और वो कौन? वो बेरा चाय नहीं लाया अभी तक। बेरा ये बेरा चाय नहीं लाया अभी तक। बेरा जी सका चाय कहाँ? चाय तो कभी की मेम साहब के सामने होगी सका। हाँ? ओह आई सी। शायद इसीलिए आप मुझे भीतर नहीं आने देते थे। कौन है आप? आपकी बीवी? मेरी बीवी? जनाब मेरी शादी कहाँ हुई जो मेरी बीवी आ जाएगी? तब कौन है? आप वो मेरे दोस्त मिस्टर बेदिल, वही जो पहले आपको रेडियो स्टेशन पर मिले थे। मिस्टर बेदिल। कौन? वो तबलची? हाँ वही तबलची। आप उनकी बीवी? ओह नमस्ते मिस्टर बेदिल। चलो चलो उस कमरे बैठे, आप बहुत शर्माती हैं। पर यहाँ आए कैसे? बात यह है कि बेदिल साहब सिनेमा देखने गए हैं और आप बहुत शर्माती हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलती, घर में अकेला रहना भी नहीं चाहती, लिहाजा बेदिल साहब सिनेमा जाते वक्त उन्हें यहाँ छोड़ गए। अरे भाई प्रेमैन, चलना नहीं सिनेमा? मैं 2 टिकट लाया हूँ, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। हाँ ये क्या? ओ नमस्ते। नमस्ते मिस्टर बेदिल, आप अपनी बीवी के लिए टिकट नहीं लाए? बीवी? किसकी बीवी? और किसकी? आपकी। हाँ मेरी बीवी, वो यहाँ है। इन्हें तो मैं भूल ही गया। जी हाँ, मेरी स्त्री बड़ी शर्मीली है। पर डार्लिंग शर्म मत करो, यहाँ बाहर वाला कौन है? अरे मैं तो तुम्हारा स्वामी हूँ, प्रेमेंद्र भैया तुम्हारे देवर, और ये मिस आशा तुम्हारी ननद। इन खानदान वालों से पर्दा कैसा? खोलो खोलो घूंघट डार्लिंग। बेदिल तुम खामखा इस बात पर जोर दे रहे हो। भाई वो मेरे सामने कभी घूंघट नहीं खोलती। अरे छोड़ यार, क्या नहीं खोलती? मैं इनकी दक्यान उसी किसी तरह नहीं चलने दूंगा जी। इन्हें प्रेमेंद्र भाई और आशा बहन के सामने घूंघट खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आशा बहन क्या कहेंगी? अजी मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी मनुष्यत किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर नहीं मानोगे तो अपना रास्ता नापो, चली जाओ अपने मायके हैं। मगर देखो याद रखना, मैं तुम्हारी जुदाई का सतना सहूंगा, मगर तुम इसी वक्त यहाँ से रास्ता नापो। चल बेरा खोल दूंगा, एक कप चाय ला। एक्टिंग करते करते गला तक सूख गया है। अरे भाई प्रे 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 अरे प्रे 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 मामा मामा मा प्रे 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 प्रे। इन्हें मालूम होता है इन्हें मिर्गी हो गई है। मिर्गी? देखो आशा अब तुम जाओ, इनका इलाज करते करते 1 घंटा लग जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ, सब मामला गड़बड़ होगा, तुम इनका इलाज नहीं देख सकोगी। पर कैसे इलाज करेंगे? इनका इलाज इन्हें लकड़ी से मारना होगा, गोबर खिलाना होगा, जूता सुंघाना होगा। देखो आशा तुम जाओ। बेदिल एक पड़ाव तो मार लिया। अब रेनू जरा सुनो तो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। रेनू सुनो तो। रेनू मैं तेरा इंतजार कर रही थी। क्यों? उनका रेडियो पर गाना है, वो मेरे कहने से गा रहे हैं जैसा कि मैं चाहती हूँ। रेनू ये मेरा फेवरेट गाना है, तू भी उनके साथ गा। नहीं आशा,
मैं नहीं गा सकूंगी। क्यों? मेरा मन नहीं चाहता। रेनू गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ उस गाने को दिन रात सुना करूँ। रिकॉर्ड नहीं बना वरना लाकर दिन भर बजाया करती। रेनू तो मेरे लिए इतना भी नहीं करेगी। अच्छा, कोशिश करूंगी। टाइम हो गया। जग की रीत मीत सब झूठे पड़ गए। मेरा बालम इतना दोष के तुम संग नैना लड़ गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मेरा बालम इतना दोष के तुम संग नैना लड़ गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मैंने देखी जग की रीत मीत सब झूठे पड़ गए। रसिया सताए हमें अब जान जान के। बड़ा दुख पाया मैंने दिल का कहा मान के। रसिया सताए हमें अब जान जान के। बड़ा दुख पाया मैंने दिल का कहा मान के। तेरी मेरी प्रीत पुरानी ने बालम काहे को बिगड़ गए। मीत सब झूठे पड़ गए। तेरी मेरी प्रीत पुरानी ने बालम काहे को बिगड़ गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मैंने देखी जग की रीत मीत सब झूठे पड़ गए। एक दिल दुख जमाने भर के, हाय रे जमाने भर के। हमको भरोसे रे रसिया है बस तुम्हारे दर के। हाय रे तुम्हारे दर के। मेरे भोले भाले दिल पे सजन क्या जादू कर गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मेरे भोले भाले दिल पे सजन क्या जादू कर गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मैंने देखी जग की रीत मीत सब झूठे पड़ गए। आए भी वो गए भी, आए भी वो गए भी। मेरे दिल की रह गई दिल में न थी जी भर के बत्तियां। गुजारी रो रो के रतियां। मेरे दिल की रह गई दिल में न थी जी भर के बत्तियां। गुजारी रो रो के रतियां। अब जिया पुकारे आजा, अब जिया पुकारे आजा। आजा दोनों नैना भर गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मैंने देखी जग की रीत मीत सब झूठे पड़ गए। मेरा बालम इतना दोष के तुम संग नैना लड़ गए। माफ कीजिएगा, हमें थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना पड़ा। बात यह थी कि इधर थोड़े दिनों से हमारे मशहूर आर्टिस्ट प्रेमेंद्र जी की तबीयत कुछ खराब रहती थी। अभी उन्हें गाते गाते गश आ गया। प्रेमेंद्र जी की हालत को देखते हुए हमने उनका 8:30 बजे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। उम्मीद है हमारी मजबूरी के लिए आप हमें माफ़ करेंगे। अब आप वालिन पर दरबारी सुनिए। बजाने वाले हैं श्रीयुत राजेश। वालिन पर दरबारी। तुम मिली थी उनसे? हाँ। कब? परसों। कैसी तबीयत थी उनकी? कुछ उदास थे। तबीयत तो कुछ ऐसी खराब नहीं मालूम पड़ती थी। आशा, मैं जाती हूँ।
क्या हुआ है तुम्हें? सच में तबीयत खराब है क्या? रेनू, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत तुम्हारी बला से। कैसे आना हुआ? जानता था बहुत बेइज्जती करोगी, फिर भी दिल नहीं माना, चला आया। प्रेमिन बाबू, आखिर आप क्यों इतनी तकलीफ उठाते हैं? दिल से ज्यादा लालच निकाल दीजिए और आप एक तरफ होकर रहिए। मतलब ये कि आप एक तरफ होकर रहिए। क्यों मेरे पीछे घूमकर आप तकलीफ उठाते हैं? मुझसे आप कुछ नहीं पाएंगे प्रेमिन बाबू। मैं जानता हूँ मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी मन नहीं मानते। इसी से कहती हूँ एक तरफ होकर रहिए, दुख मत उठाइए। आशा बहुत अच्छी लड़की है, सर आंखों पर उठा के रखेगी और फिर अमीर है, आपके संग डटती है। रेनू, मैं तुम्हें किस तरह दिल चीर के दिखाऊं कि मुझे आशा से कुछ मतलब नहीं। बहुत हो गया प्रेमिन बाबू, अब मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब और ऐसी बातें न कीजिए। क्यों मेरे और आशा के दिलों में आप फर्क डलवाना चाहते हैं? हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे साथ चलो। कहाँ? आशा की। क्यों? मैं तुम्हें लेकर उसके सामने खड़ा करूंगा और कहूंगा, आशा ये है वो देवी जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिन्हें मैं चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता आशा, मैं रेनू से मोहब्बत करता हूँ, रेनू को चाहता हूँ। मैं उससे जल्दी शादी करूंगा, क्योंकि रेनू मेरी और मैं उसका हूँ। भगवान बचाए आपसे, बहुत बातें बनाना आती हैं आपको। माँ कहाँ है? क्यों? माँ से मिलूंगा। मामी झमर को गई होंगी। कब आएंगे? मुझे क्या मालूम। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ। आज सब बातें माँ से करते ही जाऊंगा। बस बातें बनाना आती हैं आपको, अकल नहीं दी भगवान ने जरा सी। क्या मतलब? यही कि मैं घर में रहूंगी और आप उनसे बातें करेंगे। इसमें कोई हर्ज है? कोई हर्ज? मैं आशा के घर जाऊंगी, तब आकर आप उनसे बातें कीजिए। ओह, रेडियो पे गाते गाते गश आ गया था आपको। तबीयत क्या सचमुच खराब है? खराब थी पर अपनी। एस्पिरिन खाई थी क्या? खाई तो नहीं थी, पर दूर से देखी थी। शैतान कहीं। अच्छा, मैं जाता हूँ। कल कितने बजे आऊँ? 9 बजे। आपके आते ही मैं आशा को खिसक जाऊंगी। अच्छा, मैं जाता हूँ। कल ठीक 9 बजे आ जाऊंगा। कब आई? काफी देर हुई। अब कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा हूँ, बैठो। तो रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ था कि आपकी तबीयत खराब है और शाम का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था। इसी से देखने चली आई। शुक्रिया। तबीयत कुछ खराब हो गई थी पर अब अच्छा हूँ। वो कैसे? आपको जो देख ली। अच्छा, मेरी बात छोड़िए, आप अपना हाल बताइए, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। अच्छा, सुना है आपके पिताजी आने वाले हैं? हा? मेरे पिताजी? आपको कैसे मालूम है? सुना है आपकी शादी होने वाली है। जी, मेरी शादी? जी। ओ, आज तो आप बहुत अजीब अजीब बातें सुन रही हैं। अच्छा, कोई मामूली बात कीजिए। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानिएगा? एक छोड़ दो, पूछिए। छोड़िए। अजी पूछ लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। बहुत मौका मिलेगा। अच्छा, मैं जाऊं? आप चलते चाय नहीं पीजिएगा? नो थैंक्स, इस वक्त मुझे कुछ काम है। आप बैठिए, आपकी तबीयत खराब है। नमस्ते। नमस्ते। क्यों जी, ब्याह की बात करने आ रहे हैं अभी तो वो, और तुम इस तरह से सजी हो जैसे अभी डोले पर सवार होकर विदा होने वाली हो। आखिर मामला क्या है? तुम्हें नहीं मालूम? मालूम तो है।
जरा हम भी तो सुने। नहीं बताते। संग अखियां मिला के नेहा लगा के सजन मोरे मैं हार गई तुम संग अखियां मिला के, तुम संग अखियां मिला के नेहा लगा के सजन मोरे मैं हार गई तुम संग अखियां मिला के। साथ कहूँ मैं की बात हिंदिया लाए सारी सारी रात, साथ कहूँ मैं की बात हिंदिया लाए सारी सारी रात। गर्मी की रात माने हो सर्दी की रात माने काट ली पर बरखा की रात मुझे मार गई तुम संग अखियां मिला के, तुम संग अखियां मिला के नेहा लगा के सजन मोरे मैं हार गई तुम संग अखियां मिला के। जिस दिल को अब तक संभाला था हमने देखा कहाँ से बलम ने, देखा कहाँ से बलम ने। बुरा हूँ की नजरिया का हराम, बुरा हूँ की नजरिया का हराम। मोरे करजवा के पार गई तुम संग अखियां मिला के, तुम संग अखियां मिला के नेहा लगा के सजन मोरे मैं हार गई तुम संग अखियां मिला के। बड़े साहब क्या बकता है? सुना है आपके पिताजी आने वाले हैं। जीते रहो सेक्रेटरी। यस सर। सामान सब आ गया? यस सर। अब गिनो मत। मैंने गिन ली है। कुल कितने आदत हैं? डाउन सीट मुझे मालूम है 25 हैं। गिनो ठीक है? यस सर। हेलो बॉय, हाउ आर यू? जी बहुत अच्छा हूँ। क्या अच्छे हो? तुम्हारा गला आजकल बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, तुम्हारे गाने रेडियो पे अच्छे नहीं होते। वो गरारा करते हो जो मैंने पिछली दफे कह दिया था, इमली शक्कर गर्म पानी में डालकर। जी रोज का क्यों करते हो? मैंने तो बाद में लिख भेजा था, मत किया करो। पिताजी। यस बॉय। आपने अपने आने की कोई खबर तक नहीं दी? हाँ बेटा, ऐसे कोई जरूरी काम आ गया इसलिए मैं फौरन चला आया। घबरा नहीं आज ज्यादा नहीं ठहरूंगा। ये भी कोई बात है पिताजी? अच्छा ये तो बताइए, आपके आने की बात कोई और भी जानता है? क्यों, किसी को मालूम हो गई क्या? नहीं ये तो नहीं, लेकिन यहाँ कुछ हवा ऐसी थी। ढिलन। यस सर। मेरी यहाँ पहुँचने की बात तुमने प्रेस में दी थी क्या? नो सर। सेक्रेटरी। यस सर। प्रेस वालों को खबर कर दो कि सर राजेंद्र की यहाँ आने की बात बिल्कुल गलत है। ऑलराइट सर। बॉय जी, आज सफर में बहुत तकलीफ हुई। फर्स्ट क्लास में बड़ी भीड़ हो गई थी। फर्स्ट क्लास में जी? हाँ जी, सुबह न जाने 2 आदमी कंपार्टमेंट में घुसाए, लफंगे कहीं के, कहते थे राय बहादुर हैं। पर हाँ, मुझे एक जरूरी काम है। तुम्हारे क्या एंगेजमेंट्स है? रेडियो ग्राफोन कंपनी? जी एंगेजमेंट्स तो कोई खास नहीं, लेकिन पिताजी इस वक्त मुझे एक बहुत जरूरी काम पर जाना है। अजी इस वक्त तो मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। मुझे गर्म पानी चाहिए पीने के लिए, और खाने के लिए भूख तो नहीं है कुछ, पर चाय जरूर लूंगा। और चाय के साथ बतख के 8 अंडे, जरा सा बादाम का हलवा, जरा दाल मोट, समोसे, केक, पेस्ट्री वगैरह वगैरह। जी मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। अब देखो जी, मैं आज शाम की गाड़ी से लौट जाऊंगा। जी अजी मैं आज शाम को जाऊंगा। शाम 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। पर पिताजी इतनी जल्दी भी क्या है? नो नो नो, आई हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट। मुझे कल महाराजा चंपारण से मिलना है। शाम को सर शमशेर ने पार्टी दी है, मैं नहीं रुक सकूंगा। पर हाँ, तुम्हारा एंगेजमेंट मालूम है कुछ नहीं है। ढिलन। यस सर। लड़के को साथ में ले चलने में कोई हर्ष तो नहीं है? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट सर। हम लोगों के एग्रीमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन थी। ठीक है बॉय, तुम भी मेरे साथ दोपहर को चलोगे, नहीं तो लोग कहेंगे सर राजेंद्र बहुत बैकडेटेड डैडी हैं। जी
कुछ नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। झलन। यस सर। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, मुझे नींद लगी है। मियां साफ साफ भी तो कहो कि आखिर हुआ क्या? यार अपनी समझ में तो इस तरह कुछ भी नहीं आता। याद है उस दिन की बात, तुम्हें डॉक्टर बना के रेनू के घर छोड़ने गया था। तुम्हें छोड़कर मैं मेहता जी के यहाँ जा बैठा। कुछ देर बाद घर पहुंचा तो पता चला पिताजी बैरिस्टर साहब के यहाँ से लौटे, सामान वगैरह लेके स्टेशन चलती, दौड़ा दौड़ा स्टेशन पहुंचा। पहुंचते गाड़ी छूटी, बात भी नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कुछ होगा, चिट्ठी लिख देंगे। नए जमाने की बात है, सराजन अपनी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कैसे तय कर सकते हैं? तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? पहुंचते को चिट्ठी पत्र नहीं, 8 दिन के बाद चिट्ठी आती, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है। मेरा गुस्सा तो तुम जानते हो, मैंने भी सराजन का लिहाज न करते हुए साफ साफ कह दिया मुझे शादी नहीं मंजूर, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। उसका जवाब मिलता ये नॉनसेंस। मगर राजा जी का क्या जवाब आया? राजा जी कहते हैं माय वर्ड इज माय वर्ड। मैं बैरिस्टर सिन्हा से वादा कर चुका हूं शादी जरूर होगी, ये उनके प्रेस्टीज का सवाल है। अखबारों में छप चुका है बैरिस्टर सिन्हा की लड़की आशा और सराजन के लड़के राधाकांत का ब्याह तय हो गया। इंगेज्ड, डन एंगेजमेंट, डन राधाकांत। तब तुमने क्या सोचा? मैं शादी करूंगा। क्या कर रहे हो? हाँ मैं शादी करूंगा। मैं इस मगरूर लड़की आशा को बता दूंगा कि जाल फैलाने का क्या नतीजा होता है। पर इसमें इस आशा का क्या कसूर है? ये उसी का तो जाल फैला हुआ। वरना सराजन को क्या मालूम बैरिस्टर सिन्हा किस खेत की मूली है। अगर मूली है भी तो उनकी पूंछ में कौन सा गुलाब का फूल खिला हुआ। तो फिर मिस रेनू का क्या होगा? तो वही तो इन सब बातों की जड़ है। मैंने ये सब गड़बड़ देखकर उसे कहा कि चलो सराजन की शादी से पहले हम लोग छिपकर शादी कर ले, पर नहीं मानी। क्यों माने? शक्की जो ठहरी हर बात को कुछ और समझती है। पर मैं आशा को मिलने से क्यों नहीं रोक पाता? मैं उससे साथ साथ क्यों नहीं कहता तुम दूर रहो? रेनू को भी तो समझना चाहिए मेरा इसमें क्या कसूर बेदिल, पर वो समझती नहीं। न जाने अपने आप को क्या समझती है। बेदिल बेदिल मैं कह देता हूँ जो कुछ हो रहा ठीक नहीं हो रहा। मैं कह देता हूँ जो कुछ हो रहा ठीक नहीं हो रहा। राजन की जबरदस्ती मुझ पर नहीं चलेगी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा, नहीं। My boy, where are you? Oh, here we are, my boy. कैसे हो तुम? अच्छा मुझे ये सब क्या? You don't know? तुम कुछ नहीं जानते? तुम क्या जानते हो? बात ये हुई कि 4 रोज के पेशतर बैरिस्टर सिन्हा का खत आया कि अगली पूर्णमासी के बाद 4 महीने तक शादी की कोई लगन नहीं। मैं तो इतनी जल्दी नहीं करता, मगर तुम्हारी मम्मी जिद पड़ गई कि मेरी होने वाली बहू का 4 महीने तक मैं वियोग नहीं सकता। माँ जिद पड़ गई तो क्या हुआ? ये शादी नहीं होगी। ये ब्याह नहीं होगा? मैं ये तो मैं सब बारात साथ में लाया हूँ। बारात? बारात वापस जा सकती है। अगली पूर्णमासी कब है? कब है क्या? आज ही तो अगली पूर्णमासी है। आज? ओह रेनू, ये क्या हो रहा है? माँ बोलो मत, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। परेशान है तो मर्दों की तरह ये लेफ्ट राइट क्यों कर रही है? रेनू तुझे क्या हुआ है? सवेरे उठते ही बोली माँ तुम बाहर मत जाना, मुझे आशा के यहाँ जाना है। मुझे मिर्झवर के यहाँ जाना था, गई नहीं। और तू है जो ठीक 9 बजे से यहाँ पर कसरत कर रही है। माँ मैं अब जा रही हूँ। हमारे घर पे तुम्हारे ये शैतान की कुदरत है। कभी हम अपने को कभी बाहर को देखते हैं। मलिका हुस्न की खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ, पर ये हमें देखकर आपका चेहरा क्यों उतर गया? किसकी राह देख रहे थे मेरे सरकार? किसी की नहीं तो किसी की। तो ये परेशान सा चेहरा, घबराई हुई आंखें किसके वक्त नाने से हो रही थी? जरा बंदे को भी तो मालूम हो। क्या
किसकी राह देख रहे थे? तेरी। मेरी? मेरी राह देखते होंगे खुदा के घर वाले, और ज्यादा तकदीर हुई तो गिद्ध और कौवे काले। उफ, अब यहीं खड़े खड़े शायरी करेगी या उधर भी चलेगी? उधर नहीं जाऊंगा, यहीं सुन ले जो कहने आया हूँ। बिल्कुल सर। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आके बैठो ना। वेट आंटी, मैं होंगे और तुम गाड़ी नहीं क्यों? पैदल? अच्छा जाता। ओह, बदतमीज कहेंगी। आप बैरिस्टर सिन्हा? Yes. You are secretary? Yes. I am Tillan. How are you? Oh, fine. How are you? Quite well. Nice dog, huh? Oh, yes, yes. Sir, I have a great honor to present Sir Rajendra Robi, KCSI. How are you? Fine. How are you? Well, बड़ी हसीन जगह में रहते हो बैरिस्टर तुम. You are a lucky guy. आप यहाँ सुबह क्यों नहीं आए? ठीक 9 बजे कपड़े पहन के नीचे ही उतरा कि पिताजी आ गए। पिताजी आए? हाँ, आओ तुम इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लेकिन क्या कहेंगे आप? तो मैं कहूँगी। ये कहूँगा मेरी फियांसी है, मेरी वो नहीं। तो ये जी? नहीं जी। खैर छोड़िए इन बातों को। हाँ ये तो बताइए क्या आप यहाँ आए कैसे? क्या शान बुला भेजा? नहीं तो पिताजी को बैरिस्टर साहब से कुछ मशवरा करना था। होगा कोई जमींदारी का मुकदमा उन्हें लेकर आया। तुम कैसे आए? मुझे आशन बुलाया है, कुछ लोग उसे देखने को आ रहे हैं। आशा को? पुराना ज्वेलर्स खत्म हो गया रेनू खत्म हो गया। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। मैं समझता हूँ आप लोग खड़े खड़े थक गए होंगे। चलिए अंदर। Not at all. खैर आप कहते हैं पिताजी। यस बॉय। पिताजी जल्दी से लौट चलिए यहाँ से। लौट चलूं? क्यों? वो फिर बताऊंगा, जल्दी से लौट चलिए ना। डिसग्रेसफुल, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं आगे बढ़ के पीछे कभी नहीं हटता। यहाँ से पीछे हटना बुज़दिली होगी। आखिर बात क्या है? मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है पिताजी। पेट में दर्द हो रहा है? आप इन्हें अंदर ले चलिए। हुमन, सर मेरी दवाइयों की पेटी ले आओ। एक डोज में पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। ये दर्द दवाइयों से नहीं ठीक होगा पिताजी। सर राजेंद्र, आप इन्हें अंदर ले चलिए। चंद मिनटों में पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। Oh, sure. The barrister is not only a barrister, but he's a doctor too. Let's proceed. Boy, अब पेट में दर्द कुछ कम हुआ? जी, कुछ। Good. Thank you, doctor. Buck up, boy. कुछ हिम्मत करो। हाँ, बैरिस्टर सिन्हा साहब, अब हम लोग अपने असली मसले पर गौर करें। Of course, जरूर। I am at your service. हुमन, सर, जरा बात सुनो। डिलन? Yes, sir. जरा बात सुनो। इधर से नहीं, माँ जी ने कहा है उधर से जाओ। अच्छी बात है, चल। डिलन, यस
तो ये क्या गड़बड़ है? मालूम होता पेट में दर्द फिर शुरू हो गया। पेट में दर्द? मगर वो औरतों के कमरे में क्यों घुस गया? वहाँ कौन सी दवा है? अरे गाली का दुपट्टा। सेक्रेटरी, ये क्या गड़बड़? उमन, अरे नारू सर, बैरिस्टर, अब मैं अपनी सेरेमनी शुरू कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितना अच्छा होता कि बेटे प्रेमेन भी यहाँ होते, न जाने कहाँ चले गए। That's all right, होगा यही कहीं बाग में सैर करता होगा। है तो वो सर राजेंद्र का लड़का, नई रोशनी का। फिर भी हम में हिंदुस्तानी खून है, ये सब अपने डैडी के सामने देखते हुए शर्माता होगा। कौन है ये? यही है प्रेमेन के पिता, सर राजेंद्र। रेनू, क्या हुआ इसे? इसे तो कभी फिट नहीं आता। घबराइए नहीं, नाचते नाचते फिट आ गया है। आप इन्हें होश में लाने की कोशिश कीजिए, मैं डॉक्टर को अभी भेज देता हूँ। रेनू, ओ, ये बात है। पर वहां से भाग क्यों आए? तेजी अगर उस वक्त तो मेरे सामने होश में आ जाती तो क्या मुंह दिखाता उसे? बड़ी गड़बड़ हो जाती, सख्त सदमा पहुंचाया उसे। अरे सदमा तो होने की बात ही है यार, मगर तुम भी तो खूब हो। अरे मैं पूछता हूँ कि तुम वहाँ गई क्यों? गया ही क्यों? सुबह बिना किसी तला के पिताजी आ धमके। मैंने पूछा कैसे आना हुआ पिताजी? कहने लगे बहुत जरूरी काम है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा कहाँ? That's none of your business। बैरिस्टर के यहाँ। मैंने पूछा जी क्यों? कहने लगे ज्यादा से ज्यादा कोई मामला, मुकदमा, इंपॉर्टेंट केस। लेकिन बेदल, व्हाट एन इंपॉर्टेंट केस, मेरे गले में ही फांसी दे दी। ये बताओ कि उसका कैसे हाल मालूम किया जाए कि उसे होश आया कि नहीं? अरे तो उनके पास चले जाओ ना। ये मेरे बस की बात नहीं बेदल। तब ओ, ये बात है। तुम वहाँ कह के आओ ना कि मैं डॉक्टर भेज देता हूँ। अरे तो बस ठीक है, मुझे ले चलो ना, मैं डॉक्टर बन के चलता हूँ। अरे बेदिल, वो तेरी शक्ल पहचानती है। अरे पहचानती है तो क्या हुआ यार, छोड़ना। वो अपना दोस्त बोल कर मैजिशियन, जादूगर। वहाँ क्या जादू करोगे? अरे सब कुछ करेंगे, तुम चलो तो मेरे साथ। देखो पहले मुझे डॉक्टर मदन के यहाँ ले चलो और उसका बैग वगैरह लेकर जादूगर के यहाँ चलो मेरे साथ। चलो चलो। रेनू उस वक्त कहाँ चली गई थी? रेनू, मुझे तो ऐसा मालूम होता था उसे चक्कर आ रहा था, इसलिए घर चले गई होगी। मुमकिन है तबीयत खराब हो गई हो। हैं? तबीयत खराब हो गई? लता, चंपा, तुम दोनों गाड़ी लेकर जाओ, देखो रेनू घर पहुंची है या नहीं। ओके, सामान डालें। ये क्या मामला है सरकार? शादी। किसकी? तेरी। सच? जब भी तो मैं कहूँ आज बंगले में चहल पहल कैसी, पर परसों पर कोई बात नहीं थी। ये चक मंगनी पर दिया कैसे? तार से। नई दुनिया है, नई बातें। सच बताना, तुझे मेरी कसम, क्या मामला है? पिताजी में पहले कुछ खत चले, कल 3-4 बार तार, और रात को एक ट्रंक कॉल आई, और आज सुना है बारात आ गई है। ओह, व्हाट इज दैट? और हाँ सुन, जिसलिए मैंने तुझे बुलाया है, गाड़ी लेकर जा और मेरे सब फ्रेंड्स को ले आ। देख, इन दिनों कुछ रेनू की तबीयत खराब थी, अगर वो ना आए तो उसे जबरदस्ती ले आना, उसके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। रेनू? माँ, तुझे क्या हुआ है रेनू? कुछ नहीं हुआ है माँ, मेरी तबीयत नहीं अच्छी है। पर डॉक्टर तो कहता है तुझे कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर कुछ नहीं जानता है माँ। डॉक्टर तो कुछ नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ। मुझसे कब तक छुपाएगी रेनू? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। माँ, तुमने तो कहा था, पर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बड़ी अभागन हूँ। मैंने तुम्हारी कोख से जन्म क्यों लिया? मेरी कोख को न खोज बेटा, अभागन तो मैं हूँ जो अपनी इकलौती बेटी का सुख भी नहीं देख सकी।
ठंडी ठंडी हवा जो आए, कोई छोटी सी बदरिया के छेड़ जाए, तो मैं क्या करूं बता दे जाने वाले हो, सताने वाले हो। ठंडी ठंडी हवा जो आए, कोई छोटी सी बदरिया के छेड़ जाए, तो मैं क्या करूं बता दे जाने वाले हो, सताने वाले हो। हर बूंद जो बरसेगी रुलाएगी, हर बूंद जो बरसेगी रुलाएगी। तू भूल हमें तेरी याद आएगी, तू भूल हमें तेरी याद आएगी। जाने वाले इतना कह जाना, जाने वाले इतना कह जाना, मेरे लाख मनाने पर भी दिल न माना, तो मैं क्या करूं बता दे जाने वाले हो, सताने वाले हो। बदरिया पे छेड़ जाए, तो मैं क्या करूं बता दे जाने वाले हो, सताने वाले हो। एक दर्द मोहब्बत का था क्या कहूं, एक दर्द मोहब्बत का था क्या कहूं। अब नित की जुदाई के न दे गम, अब नित की जुदाई के न दे गम। जाने वाले इतना कह जाओ, जाने वाले इतना कह जाओ, मेरे लाख भुलाने पर भी तुम याद आओ, तो मैं क्या करूं बता दे जाने वाले हो, सताने वाले हो। ठंडी ठंडी हवा जो आए, कोई छोटी सी बदरिया पे छेड़ जाए, तो मैं क्या करूं बता दे जाने वाले हो, सताने वाले हो। हेलो आंटी, रेनू कहाँ है? ऊपर है बेटी। थैंक यू। रेनू, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ रेनू। कब से पड़ी तू इस बला में? बहुत दिनों पहले से। तब आशा प्रेम से मिली भी नहीं थी, उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। लता, उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। मेरा कसूर नहीं लता, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कौन कहता है कि तू कसूरवार है? और जरा दिल को संभाल और सच बता, क्या हुआ? लता और सबको तो भेज दी, मगर रेनू को लेकर अभी तक नहीं आई। न जाने क्या बात है। परेशान क्यों होते हो? चलो। ओह, रेनू अभी तक नहीं आई। रेनू की तबीयत खराब है, शायद ना आए।
तबीयत खराब होने पर भी आएगी इस मौका पर रेनू नहीं आएगी तो लता क्यों नहीं लौटी अभी तक? 8 बज रहे हैं, हम लोगों को छोड़ के गए हुए 2 घंटे हो गए। कहीं गाड़ी खराब ना हो गई हो। ओह, कहीं एक्सीडेंट। लता भाई आ गए। क्या हुआ? रेनू नहीं आई? नहीं। क्यों? अच्छी तो है। तुम सब थोड़ी देर के लिए उस तरफ बैठो। बताती क्यों नहीं? रेनू अच्छी तो है, मुझे परेशान क्यों कर रही है? रेनू अच्छी है, फिक्र न कर। अच्छी है तो आई क्यों नहीं? वो नहीं आएगी यहाँ। नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? मैं लाती हूँ उसे जाकर। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। क्यों? वो तुमसे नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? बताती क्यों नहीं लता? एक पहेली को बुझा रही है। एक बात पूछूं? एक नहीं 2, पर पहले बताओ रेनू कैसी है? अच्छी तो है, आई क्यों नहीं? तुम प्रेमन जी से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल इस वक्त है? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या तुम उससे प्यार करती हो? पूछती हो? जानती नहीं? जानती हूँ। फिर भी सुनो तो। सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं उनसे प्यार करती हूँ उस वक्त से जब उन्हें देखा भी नहीं था। पर इसमें रेनू के ना आने का क्या मतलब? रेनू के नहीं आने से मतलब है रेनू भी उनसे प्यार करती है, शायद तुमसे भी ज्यादा। क्या? लेकिन उसने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? उसने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? रेनू तुम मर क्यों नहीं गई? लता, आज मैं किसी के दिल पे पैर रखकर अपनी मांग में सुहाग भरने जा रही हूँ। जानती हो किसके? जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। रेनू अगर प्रेमन को चाहती है तो क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो प्रेमन जी को चाहती हैं। पर रेनू तो और लड़की नहीं। लता, रेनू मेरी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई, फिर भी मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है। लता, तुम रेनू को नहीं जानती, वो बचेगी नहीं, वो मर जाएगी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पर गड़बड़ तो की हुई प्रेमन जी की है। हो सकता है कि उसे चक्कर में लाकर धोखा दिया हो। क्या? तुमसे मिलने से पहले वो रेनू से मिल चुके हैं। राधाकांत अपना नाम बताकर रोज दोपहर को वहाँ जाया करते थे। तुमसे मिले तो तुम्हारे हो गए। दरअसल ये भेद रेनू को ड्रामे वाले दिन मालूम हुआ, जिसकी वजह से वो बेचारी बेहोश हो गई। रेनू को धोखा दिया। लता, तू मेरे साथ चल। कहाँ? जहाँ मैं कहूँ। पर ब्याह में तो 1 घंटा बाकी रह गया है, इस वक्त कहाँ जाओगी? कोई परवाह नहीं, तुम मेरे साथ चल। हुजूर, बड़े सरकार ने कहा है कि बारात का वक्त हो गया, आप जल्दी से कपड़े पहन लीजिए। रख दो। चले जाओ। आखिर शादी क्या कोई बच्चों का खेल है? उन्होंने कहा कर लो, बस हो गई। मैं तो कहता हूँ ये सब तुम्हारी गलती है। अब भी ये शादी रोकी जा सकती है। खामोश। तुम सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दोगे। तुम यहाँ? जी। मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ।
तुम सब थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाओ। कहिए, ये सब क्या हो रहा है? रेनू का क्या होगा? ओ, तुम सब जानती हो। लता, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। रेनू को मालूम हो गया क्या? आप रेनू से प्रेम करते हैं? क्या उसने तुमसे नहीं कहा? तुम नहीं जानती क्या? मुझे मालूम है। आपने रेनू को धोखा दिया है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी ये शादी करना चाहते। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आपने कभी आशा से मोहब्बत की? कभी नहीं। लेकिन वो इतनी शरीफ लड़की कि मैंने उसे कभी कुछ। कौन? अब जानने की जरूरत नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अब क्यों आई हो लता? लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आशा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी। अपना दुख अपनी बेवकूफी आप भुगत दूंगी। तुमसे कभी नहीं कहूंगी, किसी से भी कुछ न कहूंगी। रेनू, मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आई। मैं तो तुझे लेने आई हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत खराब है, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम नहीं आओगी रेनू? आज मेरा ब्याह है। ब्याह? किसका ब्याह? मेरा। किसके साथ? क्यों? प्रेमन के साथ। तूने इतना चाहते तो मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मेरा कसूर नहीं आशा, मेरा कोई कसूर नहीं। उन्हीं ने मुझे राधा कांत बनकर धोखा दिया। बहुत दिनों तक मुझे मालूम ही नहीं हुआ, और जब मालूम हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कुछ नहीं कहा आशा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उन्होंने मुझे धोखा दिया। रो मत, मेरे साथ चलो, सब बताऊंगी। ब्याह में अब बहुत देर नहीं है, बारात पहुंच चुकी होगी। जो होना था सो हो गया। मेरे साथ चलो रेनू, रेनू मेरे साथ चलो। सब लोग इतनी उदास क्यों हैं? लड़कियां तो पराई होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही पड़ता है। आशा की माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में दरवाजे बंद करे रो रही है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। लड़की का दुख माँ को ना होगा तो क्या मुझे होगा? सर, गजब हो गया सरकार, गजब हो गया, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? गजब हो गया। अरे कुछ बोलेगा भी? सिचुएशन क्लियर है। कुछ बोलेगा भी? ये कैसे मालूम हुआ? सर, रेनू की माँ ने ही आदमी भेजकर खबर भेजी। क्या?
यहाँ क्यों आई हो लता? शादी में रेनू नहीं आई, इसलिए आशा उससे मिलके जाना चाहती है। तो इन्हें उनसे मिला के ले, मैं यहीं बैठता हूँ। अब इनके मन की भी रख लीजिए, जो होना था तो हो चुका। आइए। हुआ अच्छा ही हुआ, यही होना चाहिए था। दिल को संभालो रेनू, रेनू मत रो मेरी रेनू। आशा, आशा, बेटी आशा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। मैंने सब कुछ सुन लिया। तेरा पिता बैरिस्टर सिन्हा अभी जिंदा। आज से 1 महीने के अंदर अगर तेरी शादी एक खूबसूरत नौजवान के साथ न की तो चीज ही क्या है? नहीं पिताजी, अब ये सब कुछ नहीं होगा। होना था, मालिक की मर्जी नहीं हुआ। आशा, भाग के विधाता की बहुत बुरी मर्जी थी जो एक खेल में अनजाने से हम दोनों को ले आई। पिताजी आप जाइए, अब मैं यही रहूंगी। मेरा घर, मेरी जगह, अब रेनू का घर, रेनू की जगह है। मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन यही गुजारूंगी। आशा, आशा, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। लता, ले जाओ इसे, नहीं तो रो रो कर सुहाग की शुभ घड़ियों को बर्बाद करके ये मेरे गम को और भी बढ़ाती रहेगी। देवी पूजन को ले जाओ, माँ गौरी के पास जाओ। मेरी तरफ से भी प्रार्थना करना कि भगवान मेरी रेनू को सदा सुहागन रखे। आशा, जाओ रेनू, मेरी दुनिया में कोई बहन नहीं थी। बड़ी बहन की हैसियत से मैं तुझे हुक्म देती हूँ, जाओ। मैंने देखी जग की रीत मीत, सब झूठे पड़ गए। मेरा बालम इतना दोष कि तुम संग नैना लड़ गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मेरा बालम इतना दोष कि तुम संग नैना लड़ गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मैंने देखी जग की रीत मीत, सब झूठे पड़ गए। एक दिल दुख जमाने भर के, हाय रे जमाने भर के। हमको भरोसे रसिया है बस तुम्हारे दर के, हाय रे तुम्हारे दर के।
सब झूठे पड़ गए। मैंने देखी जब की रीत मीत सब झूठे पड़ गए।